उस कोयले की पीड़ा से उसकी मृत्यु हुई। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जो वैश्याएं थी वो सारा धन लेकर के भाग गई। इधर जब गौकर्ण जी को पता चला कि भाई भी नहीं रहा तो गया में पिंडदान इत्यादि किया। ज्यादा रात हो गई तो सोचा चलो घर है नजदीक में, विश्राम कर लेते हैं। तो विश्राम करने के बाद से घर पहुंचे। जैसे ही रात में विश्राम करने लगे तो धुंधकारी उनको परेशान करने लगा। धुंधकारी उनको परेशान करने लगा। कभी भेड़ बन जाता, कभी बकरी बन जाता, तो कभी कुछ बन जाता, कभी प्रेत बन जाता, कभी पिशाच बन जाता। इधर गौकर्ण जी महाराज परेशान, क्या हो रहा है? गौकर्ण जी महाराज ने उससे पूछा कौन हो भाई? बोलना तो चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है अपने पापों के कारण। गौकर्ण जी महाराज ने अपनी अंजलि में जल लिया, उसके ऊपर फेंका। उतने में ही बोल पड़ा, अहम भ्राता तुझी उसमें। भैया मैं और कोई नहीं, आपका भाई हूँ धुंधकारी। अहम भ्राता तुझी उसमें धुंधकारी थी नाम। मैं और कोई नहीं, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ। मैं आपका भाई हूँ। फकीर नहीं बदोते अपने दोषों के कारण, अपने पापों के कारण। ब्रह्मत्वानाशकम मया, मेरे को ब्रह्मलोक नहीं मिला। पाप इतने मेरे पाप थे कि स्वर्ग लोक जाने का तो उपाय नहीं मिला, नरक जाने का उपाय नहीं मिला, नरक जाने का रास्ता नहीं मिला अपने पाप से। प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गौकर्ण जी ने कहा गया श्राद्ध देना, गया में तुम्हारा श्राद्ध किया था तो तुमको मुक्ति तो मिल जानी चाहिए। धुंधकारी कहता है एक बार नहीं, 1000 बार भी गया आदि जगहों पे श्राद्ध करोगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक बार नहीं, 1000 बार भी अगर श्राद्ध करोगे फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, बहुत परेशान चिंतित हुए। आप गौकर्ण जी महाराज ने बोला चलो ठीक है, अभी तो रात है, रात बीतने दो, सुबह होती है तो देखते हैं क्या करना है, उपाय करते हैं। प्रातःकाल गौकर्ण जी ने एक सभा बुलाई और गौकर्ण जी ने समस्त विद्वानों से धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछा, किंतु कोई भी इस विषय पर कह नहीं सका। तब गौकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य की गति का स्तंभ किया और स्वयं भगवान सूर्य से कहा, भगवान सूर्य ने से पूछा कि अगर किसी का गया आदि जगहों पर श्राद्ध करने के बाद भी किसी को मुक्ति ना मिले तो उसको उसका क्या करेगा? तो भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवत मुक्ति, उसको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। हे गौकर्ण तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो, 7 दिनों तक तुम भगवान की भागवत की कथा को श्रवण कराओ धुंधकारी को, उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। भगवान सूर्य की बात मान करके गौकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी आया, उसने अब सब तो बैठे हैं पर धुंधकारी को लग रहा है कि मैं कहाँ बैठे। तो धुंधकारी ने देखा यहाँ पर एक बांस का पेड़ है, एक बांस का पेड़ लगा हुआ है। धुंधकारी जा करके उस बांस के पेड़ में बैठ गए, 7 ग्रंथि वाले बांस के पेड़ में जाकर के बैठ गए। जब पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो जो बांस की पहली ग्रंथि थी वह फट गई। ऐसे ही देखते देखते जब 7 दिवस की कथा पूर्ण हुई तो 7 ग्रंथियां फट गई। 7 दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो 7 दिन।
धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी साप्ताहो तथा कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा, जिसको श्रवण करने से मरा हुआ व्यक्ति भी तर जाता है, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। इधर भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को अपने साथ ले गए। गौकर्ण जी महाराज ने उनसे पूछा कि कथा तो सबने सुनी, केवल धुंधकारी ने थोड़ी ना सुनी, सबने सुनी कथा। तो आप सिर्फ धुंधकारी को लेने के लिए क्यों आए? ऐसा क्यों? प्रश्न उठता है ना भाई कि कथा तो सबने सुनी पर विमान सिर्फ एक आया, ऐसा क्यों? क्योंकि धुंधकारी ने मन से कथा सुनी थी। 7 दिन 7 रात्रि उसी बांध में बैठ करके धुंधकारी ने कथा सुनी, और हम आप सबने जो कथा सुनी वो तो यहाँ जो बैठे थे, कुछ लोगों ने बातें की, कुछ लोगों ने जो कथा सुनी तो यहाँ से जाते ही दूसरी बातें करने लगे, भगवान को भूल गए। आप दोबारा कथा करिए, अगर इस बार ये सब बढ़िया से कथा श्रवण करेंगे तो इस बार हम सबके लिए विमान लेकर के आएंगे। ऐसा कह करके भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के चले गए। कुछ समय के पश्चात श्रावण मास के गौकर्ण जी ने पुनः भागवत कथा का आयोजन किया। सभी ने नियम पूर्वक कथा सुनी, उसका मनन किया। अतः अब की बार तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान आए। भगवान नारायण साक्षात प्रकट हुए उन सबको लेने के लिए। गौकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिए और कहने लगे, आप जैसे त्रेता युग में अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम अपने साथ लेकर के गए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर गोलोक धाम को चले गए। अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगिदुर्लभम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।